यूपी में मैनपुरी का चुनाव अब कमाल का हो गया है, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। चुनाव की इस कहानी में हर दिन नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। अब चुनाव का फोकस चाचा शिवपाल यादव पर आ गया है। वैसे शुरुआत से ही चाचा और उनके रोल को लेकर के किस्म किस्म की बातें कही जाती रही हैं, जितने मुंह उतनी ही बातें। लेकिन आज जो नई बात आई है वो है पेंडुलम की। पेंडुलम तो आपने देखा होगा कि पेंडुलम किस तरीके का होता है। वो बाएं से दाएं हमेशा मूव करता रहता है। और पेंडुलम योगी आदित्यनाथ ने कहा है चाचा शिवपाल यादव के लिए। उन्होंने क्या कहा पहले उसको सुन लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे और उस बात के मायने को खंगालेंगे कि ये जो योगी जी ने कहा है शिवपाल यादव के लिए पेंडुलम और फुटबॉल, आखिर इससे चुनाव में जो ये पेंडुलम और फुटबॉल की एंट्री हुई है, तो इस एंट्री से बीजेपी को कितना फ़ायदा हो सकता है, या बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है, या फिर डिम्पल यादव को इसका फ़ायदा हो सकता है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले सुन तो लीजिए कि आखिर मैनपुरी पहुंचकर बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज शाक्य के लिए वोट मांगने के समय आखिर योगी ने मंच से कहा क्या शिवपाल यादव के लिए। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था चाचा शिवपाल का। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। बहुत स्पष्टता के साथ सम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करना होगा। अब योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए, और थोड़ा सा उसके लिए आपको पीछे भी जाना पड़ेगा। इस बीच जो कुछ नई चीज़ें आ रही हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और वो ये है कि योगी आदित्यनाथ ने जो एक बात कही कि कैसे बेइज्जत होकर शिवपाल यादव को कुर्सी के हैंडल पर बैठना पड़ा। वो जो फ़ोटो है 2022 के विधानसभा चुनाव की, वो रथ की, जिसमें अखिलेश यादव बैठे हुए हैं सोफे पर, मुलायम सिंह यादव भी हैं, और शिवपाल यादव को कुर्सी के हैंडल पर बैठना पड़ा है। वो जो फ़ोटो है ना, वो मैनपुरी के लोकसभा क्षेत्र में जो वोटर हैं उनको बीजेपी के लोग वायरल करा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि शिवपाल यादव की हालत आखिर समाजवादी पार्टी कैंप में है तो किस तरह की है। दो तीन चीज़ें और इसके साथ जोड़ूंगा तो चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ में आने लगेंगी। 27 तारीख को यानी 27 नवंबर को एक चिट्ठी सरकारी आदेश जारी होता है, और वो सिक्योरिटी विभाग के जो एसपी हैं वैभव कृष्ण, उन्होंने चिट्ठी जारी की है लखनऊ के पुलिस कमिश्नर के लिए कि जो शिवपाल यादव को पहले जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी थी वो हटाकर वाई कैटेगरी की जा रही है। इसके साथ कुछ चीज़ें और भी हुई, उसको भी समझने की कोशिश करिए। शिवपाल यादव की जो अपनी पार्टी है, उस पार्टी के इटावा के जो जिलाध्यक्ष हैं सुनील यादव, वो आज योगी आदित्यनाथ के सामने बीजेपी में शामिल हो गए। जो शिवपाल यादव के समर्थक हैं उनमें से जो कई लोगों को गनर मिला हुआ था, ये गनर उन्हें तब मिला था जब बीजेपी से उनके रिश्ते अच्छे थे, तो उनको सरकारी सुरक्षा मिली हुई थी। अब वो सरकारी सुरक्षा हटने लगी है। एक खबर और भी आ रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी, उसको लेकर भी आदेश जारी हो जाए कि लखनऊ में शिवपाल यादव की पार्टी को जो सरकारी मकान मिला हुआ है ऑफिस के लिए, एक बड़ा सा बंगला है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंगले से मुश्किल से करीब 400 मीटर की दूरी होगी, 500 मीटर की दूरी होगी,
बड़ा सा बंगला मिला जिसमें शिवपाल यादव का ऑफिस है। कहा जा रहा है कि ये बंगला भी उनसे खाली कराया जा सकता है। यानी राजनीति में ना एक मैसेज दिया जाता है। आज योगी आदित्यनाथ ने मंच से जब शिवपाल यादव के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले किए, पेंडुलम से लेकर फुटबॉल तक कहा, तो वो राजनीतिक मैसेज है। मैसेज ये है कि अगर आपने शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी का समर्थन किया तो आने वाले समय में नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। और जब ये बात कही जा रही है तो जो लोग वोट कराते हैं, वोट डलवाने के लिए लोगों को ले जाते हैं, उन पर इसका असर पड़ेगा। हो सकता है वो अपने अपने घरों में बैठ जाएं, वोट करवाने के लिए बाहर ना निकलें। ऐसी स्थिति में बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। ये बीजेपी की रणनीति है। देखिए क्या है, जब मैनपुरी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और उसके बाद अचानक से चीज़ें बदल गई। जो चीज़ असंभव लग रहा था, जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं पा रहे थे, इसी साल की शुरुआत में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कितनी तल्खी थी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद भी वो तल्खी कायम थी। शिवपाल यादव खुलकर अपनी मन की बात कह रहे थे, लेकिन अचानक से जैसे ही डिम्पल यादव उम्मीदवार बनी समाजवादी पार्टी की तरफ से, परिवार को एक कर लिया गया। अखिलेश यादव की फ़ोटो आई कि वो शिवपाल यादव को पाँव छू रहे हैं, डिम्पल यादव की भी फ़ोटो आई कि वो शिवपाल यादव के पाँव छू रहे हैं। एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि परिवार साथ साथ है। वो क्यों हुआ? क्योंकि कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अखिलेश यादव देख चुके हैं कि फिरोज़ाबाद में जब पिछले लोकसभा चुनाव में किस तरीके से शिवपाल यादव के लड़ने से रामगोपाल यादव के बेटे की हार हो गई थी। तो परिवार में बिखराव की वजह से अगर यादव वोटों में बंटवारा हुआ तो इसका नुकसान सीधा सीधा डिम्पल यादव को हो सकता है। इसीलिए मन मारकर ही अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को बुला लिया और शिवपाल यादव भी परिवार में शामिल हो गए। हालांकि तरह तरह की बातें अभी भी कही जा रही हैं कि चुनाव खत्म हो जाएगा तो शायद रिश्ते फिर वही हो जाएंगे, 36 वाले हो जाएंगे। अब ये भविष्य किसने देखा हम नहीं जानते हैं। राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार किया नहीं जा सकता। लेकिन हम जो आज बात कहने जा रहे हैं वो तो कुल मिलाकर ये है कि पूरा चुनाव जो है वो डिम्पल यादव बनाम रघुराज शाक्य, समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी का है। बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। आजमगढ़ और रामपुर का जो लोकसभा उपचुनाव हुआ उसमें बीजेपी की जो जीत मिली उससे बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। वो हर हाल में मैनपुरी लोकसभा सीट छीन लेना चाहती है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी की तरफ से इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। ये कहा जा रहा है बार बार डिम्पल यादव की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से कि मैनपुरी का चुनाव नेताजी का चुनाव है, यानी मुलायम सिंह को वोट डालिए। तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने तो 2019 में ही लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत का आशीर्वाद दे दिया था, तो फिर वो आशीर्वाद तो बीजेपी को मिलना चाहिए। यानी चुनाव में बीजेपी की तरफ से भी मुलायम सिंह यादव को आगे किया जा रहा है। और ये जो शिवपाल यादव को शामिल कराया गया समाजवादी पार्टी में, मंच पर लाया गया, क्योंकि जो 5 विधानसभा सीटें हैं मैनपुरी लोकसभा में, उसमें जसवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं शिवपाल यादव और इसी इलाके से बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज शाक्य भी आते हैं। और होता ये रहा है, अगर पिछले रिकॉर्ड को उठाकर देखें लोकसभा चुनाव के नतीजों को, तो ये जो 5 विधानसभा है उनमें से सबसे ज़्यादा लीड समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मिलती रही है तो अकेले जसवंत नगर से। यानी जसवंत नगर ही वो सीट है जहां से फैसला हो सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर वहां बीजेपी को अच्छे वोट मिल जाते हैं तो बीजेपी की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लेकिन हुआ क्या, बीच में ट्विस्ट आ गया। बीजेपी को लग रहा था कि शिवपाल यादव अलग रहेंगे तो इनडायरेक्टली उनको वोट मिल जाएगा, क्योंकि ये जो रघुराज शाक्य है ना समाजवादी बीजेपी के उम्मीदवार, वो कभी शिवपाल यादव के बहुत करीबी माने जाते थे। तो ये लोग मानकर चल रहे थे, बीजेपी को लग रहा था कि रघुराज शाक्य को टिकट मिला है, शिवपाल यादव परिवार के साथ नहीं जाएंगे तो वो वोट बैंक जो है वो बीजेपी को मिल जाएगा और बीजेपी के लिए जीतने के अवसर यानी मौके सामने हो सकते हैं। लेकिन शिवपाल यादव तो आ गए कैंप में, मुलायम परिवार में उनकी वापसी हो गई, समाजवादी पार्टी में आ गए। लेकिन उम्मीदें अब भी बीजेपी ने नहीं छोड़ी हैं। अब बीजेपी ने अपनी रणनीति को बदल लिया है। वो अब खुलेआम कह रहे हैं कि भैया वो एक मैसेज दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ शिवपाल यादव के समर्थकों को कि भाई शिवपाल यादव तो चले गए लेकिन उनकी देखो ना दुर्गति कैसी है। वो पेंडुलम हो गए, वो फुटबॉल हो गए, कोई इन्हें इधर मार रहा है कोई उन्हें उधर मार रहा है।
तो ऐसे लोगों के साथ जा कर के जब आपके नेता शिवपाल की हालत ऐसी है, तो फिर आप समाजवादी पार्टी में वोट देंगे भी तो आपको मिलेगा क्या? आपको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए बेहतर है कि भले शिवपाल चले गए, लेकिन आप उनके कहने पर वोट न डालें। और इसीलिए जो लोग शिवपाल यादव के करीबी हैं, उनकी बात कह सकते हैं, सुन सकते हैं शिवपाल यादव के कहने पर, उनके लिए मैसेज है। ये किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में बिखराव हो जाए। इसीलिए योगी ने पूरा का पूरा फोकस अपने भाषण का मैनपुरी जाने पर शिवपाल यादव पर रखा। यानी शिवपाल यादव को कटघरे में खड़ा करो और ये बताओ कि शिवपाल वहाँ गए हैं तो अपनी बेइज्जती कराने के लिए गए हैं, बहुत दिन वहाँ रुकेंगे नहीं, उनकी हालत देख लो, आपकी भी हालत ठीक वैसी ही है। ये मैसेज अगर जाता है तो वोट बैंक में बिखराव हो सकता है, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। और जब आप यूपी और बिहार जैसे इलाकों में क्या होता है ना कि सिक्योरिटी यानी सरकारी सुरक्षा मतलब भौकाल का, आपके स्टेटस का एक प्रतीक होता है। आपके साथ अगर एक सरकारी गनर है तो आपका महत्व बढ़ जाता है। आज जिस तरीके से शिवपाल यादव की पार्टी के जिलाध्यक्ष को शामिल कराया गया बीजेपी में, वो मैसेज दिया जा रहा है कि शिवपाल यादव भले चले गए हों, उनके लोग तो बीजेपी के साथ हैं। उनका जिलाध्यक्ष सुनील यादव और पार्टी के दूसरे कई नेता भी चले आए हैं। तो दोनों तरफ से काम किया जा रहा है शिवपाल यादव की हालत को बयां करके। और ये देखिए ना कि जिस तरीके से परिवार में झगड़े हुए, उसके बाद शिवपाल यादव के बारे में जिस तरीके से चीज़ें कही गई या शिवपाल यादव ने परिवार के लिए बातें कही गई हैं, क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो चीज़ें वीडियो बयान वायरल होते हैं उसका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। चुनावों में सोशल मीडिया का बड़ा रोल रहा है, ये बात तो अब किसी से छिपी नहीं है। और मुझे जो जानकारी मिल रही है कि तमाम तरह के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर मैनपुरी की जो लोकसभा क्षेत्र में जितने वोटर हैं उनको, ख़ास तौर से जो समाजवादी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, उनके पास शिवपाल यादव को कैसे बेइज्जत किया गया, उसकी फ़ोटो, उसके वीडियो, ये सब वायरल कराए जा रहे हैं ताकि वो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवारी न करें, वो बीजेपी में वोट करें। ये रणनीति पर काम हो रहा है। उसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जा रहा है। ये जो सिक्योरिटी हटाने की बात है या फिर इस तरह की चर्चा है कि शिवपाल यादव से उनका ऑफिस छिन जाएगा, ये सारी चीज़ें उसी में शामिल होती हैं। और अंत में वही होता है कि जो जीता वही सिकंदर। अगर बीजेपी जीत जाती है तो फिर सब कुछ सही है। हालांकि इतना आसान नहीं है। आजमगढ़ और रामपुर का मसला कुछ अलग था, मैनपुरी का मसला अलग है। मैनपुरी को एक बहुत मजबूत सीट माना जाता रहा मुलायम परिवार के लिए, लेकिन बीजेपी को लगता है कि अगर 2024 से पहले हमने ये मैनपुरी की सीट अगर छीन ली तो इसके बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव्स होंगे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि समाजवादी पार्टी अगर मैनपुरी नहीं बचा सकती तो क्या खाक बचा लेगी। इसीलिए पूरा फोकस, आप देखिए कि गुजरात में चुनाव हो रहा है लेकिन योगी वहाँ जाते हैं। अखिलेश यादव ने भी पिछली गलतियों से सबक सीखते हुए क्या किया कि पूरा का पूरा कैंप कर रखा है। रोज़ वो सभाएं कर रही हैं, रामगोपाल यादव लगे हुए हैं, डिम्पल यादव वोट मांग रही हैं, शिवपाल यादव भी, उनके बेटे आदित्य भी लगे हुए हैं। और इस तरह से बीजेपी भी पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है। और वहाँ अगर जातिगत समीकरण के हिसाब से देखें तो यादवों का जो वोट है वो बहुत अच्छा है। वो 4,30,000 के करीब आसपास आता है। लेकिन शाक्य भी वहाँ ठीक ठाक वोटर हैं जो रघुराज शाक्य के हैं। इसके अलावा ठाकुर और ब्राह्मण वोटरों का भी महत्व बहुत बढ़ जाता है और बीजेपी को लगता है ये हमारे साथ होंगे। तो जब ये बताया जाता है, जैसे योगी ने कहा कि जब भी नौकरी देने की बात आती थी पहले, जब समाजवादी पार्टी का राज था, तो चाचा भतीजा अपने में बांट लेते थे। यानी एक तरीके से ना वो यादवों से दूसरी पिछड़ी जातियों को और दूसरी जातियों को अलग कर रहे हैं, जो बीजेपी की रणनीति रही है कि एक डोमिनेंट कास्ट के खिलाफ दूसरी जातियों को गोलबंद करने का। और हर जगह यूपी में यही कर कर बीजेपी ने अपने को एक ऐसी स्थिति में ला दिया जहां वो अपराजय जैसी होती जा रही है। और मैनपुरी में आज शिवपाल यादव को फुटबॉल बनाकर योगी एक प्रयास कर रहे हैं कि उनके समर्थक समाजवादी पार्टी से दूर बीजेपी के साथ जाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।